जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी लाइव चर्चा का हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज का जो विषय है वह योगी के मोक्ष प्राप्ति से है। शिव योगी कैसे मोक्ष प्राप्त करता है, शिव योगी कैसे लय को प्राप्त करता है और किसके परिणाम से उसका लय संभव हो पाता है, किसके परिणाम से उसके जीवन का कल्याण संभव हो पाता है। तो पीछे जो सूत्र बताया गया, बीजावधानम, सिद्ध सत्व सिद्धि को प्राप्त करने वाला योगी, स्वातंत्र सिद्धि को प्राप्त करने वाला योगी, योगी ऐसी शक्ति को प्राप्त करता है कि किसी भी शरीर पर नियंत्रण कर सकता है, किसी भी शरीर पर नियंत्रण कर सकता है और उसके लिए उसे कुछ टेक्निक की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वाभाविक रूप से उसका नियंत्रण बन जाता है, स्वाभाविक रूप से तत्वों पर उसका नियंत्रण स्थापित हो जाता है। वो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वो ऐसी अवस्था में जा चुका है कि जहां पर तत्वों पर उसका नियंत्रण रहता है और अंतःकरण मन बुद्धि पर, यहां तक कि दूसरे अन्य मन बुद्धि शरीरों पर भी उसका नियंत्रण रहता है। और वो स्वाभाविक रूप से, उसे करने की जरूरत नहीं है, उसे कोई टेक्निक यूज करने की जरूरत नहीं है, वो रहता है। परंतु योगी को सावधान करते हुए बताया गया बीजावधानम, अर्थात योगी को चाहिए कि संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल स्वरूप बीज रूप में बीज का ही वह ध्यान करे, बीज का ही वह ध्यान करे, वो अन्यत्र कहीं ध्यान ना करे। क्योंकि बीज का ध्यान करने से, बीज से जुड़े रहने से ही उसकी सारी स्वतंत्रता और सारी सिद्धियां हैं। और योगी जानता है इस विषय को, तो वो उसी में अपना अवधान करता है, बीज के प्रति ही वो सावधान रहता है। और इसका परिणाम क्या होता है, अगले सूत्र में इसके परिणाम के विषय में बताया गया है। इसके परिणाम के विषय में बताया गया कि यदि योगी बीजावधानम करता है तो क्या होगा। आसनस्था सुखम हृदय निमज्जति, पराशक्ति में सदा सावधान रहने वाला योगी आसनस्थ ही परमानंद रूपी संवित सिंधु में सुख से निमज्जित तन्मय होता रहता है। उसका लय उस ब्रह्म में होता रहता है। योगी का लय जो है उस ब्रह्म में होता रहता है और वह अपने लय की ओर आगे बढ़ते बढ़ते पूर्ण मुक्ति को भी प्राप्त करता है। तो योगी का लय कैसे होता है, इस बात को समझाने के लिए तभी होता है जब वो बीज के प्रति, अपने मुख्य उद्देश्य के प्रति सावधान रहता है। और बीज का अवधान कभी त्यागता नहीं है, बीज का अवधान कभी त्यागता नहीं है, बीज में लगे रहता है, तो वो लय को प्राप्त होने लग जाता है, उसका लय होता है। निमज्जति, निमज्जति मतलब मज्जन हो रहा है, उसका लय हो रहा है, वो उस ब्रह्म के साथ एक रूप हो रहा है। वह अपने भाव को खोकर उस ब्रह्म भाव में लीन हो रहा है, ब्रह्म में लीन हो रहा है। वो इस प्रक्रिया में चला जाता है, इस प्रोसेस में चला जाता है। हाँ, यहां पर ये पूरा मोक्ष तो उसका नहीं हुआ, लेकिन एक प्रोसेस बन रहा है, एक अवस्था बन रही कि उसने इस स्वतंत्रता में पर ध्यान नहीं दिया कि वो सभी शरीरों पर नियंत्रण कर सकता है और इधर उधर वो सबको अपने कंट्रोल में रख सकता है। लेकिन उसने बीज पर ध्यान दिया और उसका बीज में ही लय होना शुरू। क्योंकि अगर बीज पर नहीं ध्यान देगा, उन विषयों पर ध्यान देगा, तो संभव है कि वो पतन की ओर भी चल पड़े, वो पतन की ओर भी चल पड़े, फिर से वो फंसना शुरू कर दे बहुत तरह की बातों में, बहुत तरह की चीजों में। नहीं तो वह बीज की ओर ही जाता रहता है और उसमें उसका लय होता रहता है और वो लय की प्रक्रिया जो है वो फास्ट हो जाती है। वह लय की प्रक्रिया जो है, जुड़ने की जो प्रक्रिया है उसकी, वो तेज हो जाती है। तो जो सहज विद्या जो उसको शिव योग प्राप्त है, वही सहज विद्या है उसके लिए। तो सहज विद्या के बल से मूल तत्व पर अवधान, ब्रह्म पर अवधान, दृष्टि को जमाता हुआ उसी पर अपना सारा फोकस उसका रहेगा, उसके साथ एक हो जाता है। और शिव योगी अपने मूलभूत शाक्त बल रूपी आसन पर अथवा उदान नामक
प्राण रूपी आधार पर आरूढ़ होकर, अर्थात उसी पर उदान वायु, क्योंकि मस्तिष्क की ओर उसकी दिशा है, ध्यान में उदान वायु ही है जो हमें ध्यान में सहायक होता है। और उदान वायु बिगड़ने से डिप्रेशन होता है, मन की चंचलता बढ़ जाती है, बहुत तरह के जो मानसिक रोग आते हैं वो उदान वायु के कारण आते हैं, उदान वायु के अनियंत्रित होने से, असंयमित होने से। लेकिन उदान वायु सही रहने से बहुत अच्छा ध्यान होता है, साधना होती है बहुत अच्छी। इसलिए यहां पर उदान नामक प्राण रूपी आधार पर आरूढ़ होकर, उस पर सवार होकर, उदान रूपी प्राण पर, उसी पर विश्रांत होकर, बिना हो प्रत्याहार आदि के कष्ट को झेले। उसके लिए अब प्रत्याहार धारणा नहीं रह जाता, वो तो समाधि में लीन हो रहा है, आराम से स्वमेव उस ब्रह्म रूपी परम शिव तत्व में अंतर्लीन होता रहता है। योगी कैवल्य की प्राप्ति करता है। जो योगी सिद्धियों में ना उलझकर बीज में ही ध्यान रखता है, वही ऐसे परम धाम की प्राप्ति करता है, वही ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है। और अगर बीज को छोड़कर वह, अगर फिर भी, कहने का तात्पर्य बीजावधानम इसलिए पहले सूत्र बताया क्योंकि वहां पर भी संभावना है कि योगी थोड़ा सा इधर उधर जाकर पतन के मार्ग पे भी जा सकता है। इसीलिए प्रारंभ से बीज पर ध्यान रहना चाहिए। और रही बात योगी के द्वारा सिद्धियों का प्रसार होना, तो वो अपने आप ही होता रहता है, वो करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इंटेंशनली करने की जरूरत नहीं पड़ती। योगी के द्वारा उसका प्रसार अपने आप हो जाता है, क्योंकि वो तो हो चुका है। इसीलिए पहले भी मैंने कहा कि योगी को किसी को वश में करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसके वश में सारी चीजें हैं, तो क्यों वश में करेगा। और वो क्यों है? बीजावधानम के कारण है, क्योंकि उसने बीज का ध्यान किया है, अपने आप को बीज से जोड़ के रखा है। बीज से जोड़ के रखा है, तो बीज से जोड़ के रखने के कारण ही उसका संपूर्ण नियंत्रण है। ठीक है, तो ये सब हमें बातों को समझना पड़ेगा, और हम समझेंगे तो निश्चय ही ये विषय स्पष्ट होगा। तो बीजावधानम का परिणाम क्या मिलेगा उसे? कि वो लय और परमानंद का अनुभव करेगा, उसका लय होगा। लेकिन अब लय होने का भी एक सिद्धि आ जाएगी। अब यहां पर भी, अब तो पहले देखिए उसको स्वातंत्र सिद्धि, स्टेप वाइज स्टेप बातों को समझाया जा रहा है। सहज विद्या को समझाया गया, वहां सिद्धियां आती हैं। फिर एक ऐसी अवस्था आती है जहां पर वो स्वतंत्र भाव हो जाता है, तो वहां सिद्धियां आ जाती हैं कि वो सारे शरीरों पे नियंत्रण कर सकता है, सभी वस्तुओं पे नियंत्रण उसका आ जाता है, स्वतंत्र हो जाता है शरीर के बंधन से और अंतःकरण के बंधन से मुक्त हो जाता है योगी स्वतंत्र भाव में। इसलिए उसको स्वतंत्र भाव कहा गया। अब जो है उसमें भी वो नहीं फंसा, स्टेप बाय स्टेप शिवसूत्र बताने की कोशिश कर रहा है। अगर वो उसमें भी नहीं फंसा और बीज पे अपना ध्यान रखता है, बीजावधानम में ध्यान रखता है, तो लय की प्रक्रिया में वो लय होना शुरू कर देता है और लय की प्रक्रिया से जुड़कर पूरी तरह से लय होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन अभी आगे की बात नहीं बता रहा है शिवसूत्र, अभी मात्र लय होने की प्रक्रिया पर ध्यान है कि मज्जन हो रहा है, लय हो रहा है, ठीक ना, लय हो रहा है, वो उसमें डुबकी लगा रहा है, डूब रहा है वो। मज्जन होने का मतलब क्या है? तो उसमें डुबकी लगा रहा है, उसका मज्जन हो रहा है। लेकिन उससे क्या होगा? अभी एक और सिद्धि आन पड़ेगी, एक और सिद्धि उसके अंदर आ जाएगी। कौन सी सिद्धि अब आएगी वो अगले सूत्र में हम चर्चा करेंगे, अगले सूत्र में हम देखेंगे। तो बीजावधानम का क्या परिणाम होगा उस विषय को यहां पे बताया गया। ठीक है जिज्ञासु, तो इस प्रकार से हम एक एक सूत्र को चर्चा करते हुए हमें कहाँ तक सूत्र पहुंचाता है, इन सब बातों को हम, कई बाधाएं योगी के जीवन में आती हैं, कई अवस्थाएं आती हैं, लेकिन अगर उसका ध्यान बीज पर है, अपने लक्ष्य पर है, संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल कारण जो बीज ब्रह्म है उस पर ध्यान है, तो निश्चय ही वो कर लेता है। हाँ, संसार में वो रहे, ये योगी का विषय, ये भी ध्यान रखिएगा कि आप किसी को बाहर से देख नहीं पाएंगे, जज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पतंजलि योग सूत्र क्या कहता है इस विषय में? आपका व्यक्तिगत विषय है भैया, कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा,
कोई दूसरा आपके लिए इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। आपको ही सारी सावधानियां रखनी, दूसरा क्या कर लेगा इसमें? क्योंकि अगर आप सही जगह पर रहोगे तो मुक्ति आपको मिलेगी, नहीं रहोगे तो फंसोगे आप। इसलिए आपके अलावा कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति ना बन भी नहीं सकता। अगर वो कोशिश भी करे तो नहीं बन पाएगा, वो कोशिश भी व्यर्थ का कोशिश प्रयास होगा फिर। इसीलिए योगी बिल्कुल साधारण व्यवहार रखते हुए लोक व्यवहार में साधारण रहते हैं। वो ऐसा नहीं कुछ विशेष प्रदर्शन की मैं बहुत सिद्ध पुरुष हूं या मैं बहुत हूं, नहीं। भगवान कृष्ण कैसे रहते थे? परम योगी थे, सिद्ध योगी थे, लेकिन बिल्कुल साधारण मनुष्यों की तरह अपने व्यवहार को रखना। और कई ऐसे योगी हुए लोक व्यवहार में वो वैसे ही बने रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपने बीज से हमेशा जुड़े रहते हैं और व्यर्थ सिद्धियों का प्रदर्शन या प्रयोग में नहीं लगते हैं। ठीक है? तो इस तरह की स्थिति योगियों के लिए बनती है, इस तरह की स्थिति योगियों के लिए बनती है। तो हमें यह बात समझने की आवश्यकता है। और फिर जब वो लय होने लगेगा तो अब अगली अवस्था क्या बनेगी, अगले सूत्र में बताया गया है। तो अगले सूत्र पर चर्चा हम अगले व्याख्यान में करते हैं। तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, 14 जुलाई से शुरू होगा। ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं अभी भी, ठीक है? तो प्राकृतिक चिकित्सा का भी बहुत महत्व है। ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर लाभ उठाइए। तो जिज्ञासुओं, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यहाँ विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का।